बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कहिए सुनिए सुनाइए, कैसे हैं आपके हालात व वाक़यात। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और मेरी फैमिली भी बिल्कुल ठीक ठाक है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी हर वीडियो शुरू करने से पहले मेरी अल्लाह से दुआ होती है, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, हमेशा अपनी रहमत के साए में रखे और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। तो गाइस, आज मेरे घर मेहमान आए हुए थे, वो अभी गए हैं यहाँ से। और आज इसलिए मैं आज की वीडियो का आगाज़ यहाँ से शुरू करने जा रहा हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने अपनी माजूरी आने के बाद मैंने क्या काम किया, क्या कोशिश की अपनी ज़िंदगी को सेट करने के लिए। मैंने क्या काम सीखा। और मेरे दोस्तों, जब मेरी उम्र 17 साल थी, मुझे 1 साल हो चुका था माजूर हुए। और अब मुझे अभी इतनी समझ नहीं थी। मुझे आने जाने में बहुत मसला था। कहीं जाता तो मुझे बहुत दिक्कत होती और इसलिए मुझे ज़रूरत भी थी। और मेरी सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में 2 काम किए हैं। 2 काम, एक काम सीखा है और ये दोनों आपसे शेयर कर देता हूं। मेरे दोस्तों, जब मेरी माजूरी को 2 साल हो चुके थे तो मेरा जहन माना कि मुझे कोई काम करना चाहिए, मुझे कोई काम सीखना चाहिए। तो उस वक़्त मेरी माजूरी इतनी ज़्यादा नहीं थी, मेरी माजूरी कम थी। स्टिक पे मैं कहीं भी अकेला आ जा सकता था, बस स्टिक के सहारे चलता था। तो मैंने कुछ बातें सोची और एक बात मुझे बेहतर लगी। मैंने रिक्शा लेने का सोचा कि रिक्शा पे ये होगा कि मैं आना जाना भी हो जाएगा मेरा और मेरी फैमिली की मुश्किल भी थोड़ी दूर हो जाएगी। चलो उस पर कुछ काम भी कर लूँगा तो घर का निज़ाम भी चलता रहेगा। हालांकि मेरे अब्बू कमाते हैं, मगर मैं अपनी फैमिली की सपोर्ट करना चाहता था उस वक़्त भी और आज भी। तो माजूरी 2 साल माजूरी गुजरने के बाद 2 साल के बाद मैंने रिक्शा लिया। 6 माह की मेहनत के बाद हमने पैसे सेव किए और हमने रिक्शा लेकर मैंने काम शुरू कर दिया। मैं था और मेरे साथ कज़न था जो कि अभी सऊदी अरब में काम करता है। तो हम दोनों ने कुछ अर्सा रिक्शा चलाया, कभी वो चलाता कभी मैं चलाता। मगर हमने उस रिक्शे को बाद में बेच दिया। उसकी बेचने की वजह ये थी कि वो रिक्शा ख़राब हो जाता था, उसमें एक फ़ॉल्ट आ गया था जिसकी वजह से हमने उसे बेच दिया। हाँ, वो रिक्शा बेचने के बाद मैंने एक और रिक्शा लिया और वो रिक्शा ऐसा था कि उस रिक्शे को मैं चला नहीं सकता था, वो डिस्क नहीं था। फिर उसे 2 माह के बाद उसे भी मैंने बेच दिया, क्योंकि एक और मसला था मेरे लिए कि जब रिक्शा ख़राब होता था उस वक़्त मैं उसे धक्का नहीं लगा सकता था। अगर कहीं पर ख़राब हो जाता था तो मैं उसे मैकेनिक के पास नहीं लेके जा सकता था। इसी तरह अगर चलता तो बेशक मैं कहीं भी लेकर जाता। तो इस वजह से मैंने उसे सेल कर दिया। क्यों सेल किया? मैं कुछ और काम करूँगा, कुछ और सीखूँगा, ये मेरी बस की बात नहीं है। 2018 में मैंने रिक्शा लिया था और 2019 में मैंने सेल किया था और 20 में मैंने टेलरिंग का काम सीखा। वो भी दोस्तों, मेरा एक कज़न है, सराब नाम है उसका। मैंने उसे बताया कि बल्कि उसने मुझे ख़ुद कहा कि मैं अगर तुम्हें कहीं पर लगवा दूँ, टेलरिंग का काम सिखाने के लिए तुम्हें लगवा दूँ, तो तुम क्या मैनेज कर लोगे यहाँ से आना जाना? हालांकि रावलाकोट यहाँ से दूर है। तो मैंने उसे हाँ कर दी। कुछ अरसे के बाद मैं उसके पास चला गया। उसने एक बंदे से बात की, मैं उसकी दुकान पे गया, उसने मेरी कंडीशन देखी, उसने कहा कि ठीक है जी, मैं आपको काम सिखाऊंगा। मैंने कुछ अर्सा 5 माह मैंने शागिर्दी की है। रिजवान नाम था उनका। 5 महीने मैंने उनके पास काम सीखा है। कुछ काम मैं सीख गया था मगर मैंने वो काम फिर छोड़ दिया। अब मैंने छोड़ा क्यों था? क्योंकि मेरी जो डिसेबिलिटी है, माजूरी है जो मेरी, वो ये बढ़ती जा रही थी। इसमें मुझे ज़्यादा महसूस हो रहा था कि मैं इस काम में मुझे आगे चल के बहुत ज़्यादा मसला हो जाएगा, क्योंकि इसमें सारा दिन बैठना पड़ता है।
तो वो काम मैंने फिर 5 माह के बाद छोड़ दिया कि मैं कोई और काम करूँगा। वहाँ पर अपने कज़न के साथ कभी उनके घर में, कभी उसके कमरे में, रावलाकोट बाज़ार में उसने कमरा भी रखा हुआ था, कभी उसके कमरे में सो जाते और कभी उसके घर चले जाते। इसी तरह मैंने बीच बीच में मैं घर आता भी रहा। फिर 5 माह के बाद मैं पक्का अपने घर आ गया, वो काम टेलरिंग का काम छोड़ कर। का काम छोड़ने के बाद मेरा जहन माना कि मुझे मोबाइल का काम सीखना चाहिए, मगर मेरे शहर में मैंने बहुत से मोबाइल शॉप जो दुकानदार हैं उनसे मैंने बात की कि मुझे मोबाइल रिपेयरिंग का काम सिखाएं। तो ज़ाहिर सी बात है उन्हें भी ऐसा शागिर्द चाहिए होता है जो आगे पीछे जा सके। अगर मेरी किसी ने ना सुनी, फिर कुछ अरसे के बाद मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, मेरे हाथ पाँव सुन्न होना शुरू हो गए। फिर मैं रावलपिंडी चला गया अपने इलाज के लिए, और साथ साथ इलाज भी करवा रहा था और अपने काम के मतलब सोच भी रहा था कि मुझे काम सीखना है। और मैंने सुना भी हुआ था कि रावलपिंडी में इंस्टीट्यूट है। फिर मुझे एक बंदा मिला है, रावलपिंडी का रिहायशी था, उसने मुझे बताया कि सदर रानिया माल के सामने एक बिल्डिंग है, वहाँ पर जाओ, वहाँ पर इंस्टीट्यूट है जो आपको मोबाइल रिपेयरिंग जो भी कोर्स आप करना चाहते हो साथ में डिप्लोमा भी आपको मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर सीख सकते हो। और उस जगह पर सदर रानिया माल गया, सदर रानिया माल के सामने उस इंस्टीट्यूट में गया। अब मेरे लिए एक और मुश्किल थी, वो मुश्किल ये थी कि वो मंजिल 10-12 मंजिला इमारत थी जो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। उसमें कोई लिफ्ट भी नहीं थी, सीधी सीढ़ियाँ थी जो मुझे चढ़नी थी। पहले 2 दिन मैंने चेक किया कि मैं आ जा सकता हूँ या नहीं। मैंने एडमिशन नहीं लिया, इसी तरह पहले मैंने चेक किया, पर मुझे मुश्किल लगा। पहले दिन ही मैं थक गया, मेरी बस हो गई। तो वो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। फिर मैं वहाँ पर आना जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, स्टेट सीढ़ियाँ थी। फिर मैं वहाँ से इलाज करवा के, तब मैं इलाज करवा रहा था, तब की बात कह रहा हूँ। तो इलाज कंप्लीट करवाने के बाद वापस घर आ गया। मेरे दोस्तों, अभी तक मैंने कोई काम नहीं सीखा, कोई भी काम कंप्लीट तरीके से मैंने नहीं सीखा। मैं कोई काम करना चाह रहा हूँ, इंशाल्लाह आप भी दुआ करें कि मुझे कोई काम मिल जाए। इंशाल्लाह मुझे कोई काम मिल जाएगा। आप सब दोस्त मेरे लिए दुआ करें कि मुझे कोई काम मिल जाए, मैं काम सीख जाऊँ कोई अच्छा सा। और दूसरी बात आपसे ये करूँगा कि आप भी मेरे से सपोर्ट करें, मेरी वीडियो को मुकम्मल वाच करें, दोस्तों से शेयर करें, ताकि मेरा ये यूट्यूब चैनल भी कामयाब हो जाए। मैंने आपको बताया जी कि मैंने क्या क्या काम किया, क्या क्या काम सीखा, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। प्यारे दोस्तों, आप दीजिए मुझे इजाज़त, आपसे मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।